हरे कृष्णा। धर्म की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वयं एकादशी तिथि ने भी एक देवी का रूप धारण कर एक महाबलशाली दैत्य का वध किया था। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि यह वही दिन है जब एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। आइए जानते हैं पूरी कथा। जब भगवान विष्णु के तेज से प्रकट हुई देवी ने उन्हें गहरी निद्रा से जगाया और धर्म की रक्षा की। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद एक इस शांत क्षण में अर्जुन ने अपने सारथी और सखा भगवान श्री कृष्ण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने मुझे जीवन के परम धर्म का ज्ञान दिया। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा पवित्र और सरल व्रत है जिसके पालन मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। कृपा करके आप मुझे इस रहस्यमयी व्रत के बारे में बताएं। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुमने प्राणियों के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उस श्रेष्ठ व्रत की कथा और विधि बताता हूँ जिसके प्रभाव से पापों का नाश होता है। यह व्रत उत्पन्ना एकादशी के नाम से विख्यात है। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि एकादशी तिथि का जन्म कैसे हुआ। उन्होंने प्राचीन काल की कथा सुनानी आरंभ की। एक समय मुर नामक एक अत्यंत बलशाली और क्रूर दैत्य था, जो अपनी शक्ति के मद में चूर था। उसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देवगण पृथ्वी पर भटकने लगे और मूर के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव जी के पास गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने उन्हें सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के पास भेजा और वो सभी भगवान विष्णु के पास गए। क्षीर सागर में विश्राम कर रहे भगवान विष्णु से सभी ने हाथ जोड़ के नम्र निवेदन किया और कहा कि हे भगवान, हमें उस राक्षस से बचाइए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने मूर दैत्य से युद्ध किया। दोनों के बीच कई हजार वर्षों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। लंबे समय तक युद्ध करने के कारण भगवान विष्णु थक गए और उन्होंने बद्रिका आश्रम में स्थित सिंहावती गुफा में विश्राम करने का निश्चय किया। जब भगवान विष्णु गहरी निद्रा में थे, तभी दैत्य मूर ने गुफा में प्रवेश किया और सोते हुए भगवान पर वार करने का प्रयास किया। ठीक उसी क्षण भगवान विष्णु के तेज और शक्ति से उनके शरीर से एक दिव्य, सुंदर और शस्त्रधारी कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने मूर को चुनौती दी। दोनों में भीषण संग्राम हुआ और उस कन्या ने अपनी शक्ति से दैत्य मूर को मार गिराया। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूर का वध देखकर कन्या से पूछा। कन्या ने बताया कि उसने ही आपकी रक्षा की है और इस दैत्य का वध किया है। कन्या के इस पराक्रम से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हो और तुमने मुझे जीवन दान दिया है। आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा, क्योंकि तुम्हारा प्राकट्य मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है। इसीलिए यह तिथि उत्पन्ना एकादशी कहलाएगी। जो भी मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक मेरा और तुम्हारा व्रत करेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस व्रत के प्रभाव से ही सभी पापों का नाश होता है।
जो भी एकादशी व्रत की शुरुआत करना चाहता है, उसे उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ये एक परम दुर्लभ दिन है जो कि भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है। हे भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी माता, सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाइए और सबकी रक्षा कीजिए। जय श्री हरि। यदि कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। राधे राधे।